एक बार बिल गेट्स का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, तो जिसमें एंकर उनसे सवाल करते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो बिल गेट्स अपनी जेब से चेक बुक निकालते हैं और टेबल पर रखते हुए एक चेक फाड़ देते हैं और कहते हैं, जो चाहो इसमें आप अमाउंट भर सकते हो और मैं इस पर साइन कर दूंगा। जब यह बात एंकर सुनता है तो वह दोबारा बोलता है, सर आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स फिर कहते हैं भारी आवाज़ में कि मैं इस चेक पर साइन करने वाला हूँ, आप जो चाहे वो अमाउंट भर सकते हो। इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट था, जिसकी वजह से एंकर ने उस चेक को लेने से मना कर दिया और बिल गेट्स कहते हैं, यही मेरी सफलता का राज है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे आपने गंवा दिया, मैं कभी अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी नदी किनारे खड़े नाविक का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक संत आता है और कहता है, आप स्वामी विवेकानंद जी हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि मैं नदी पार करने के लिए खड़ा हूँ और नाविक का इंतजार कर रहा हूँ। तो संत कहता है, आपका मैंने बहुत नाम सुना है, आपकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, आप विश्व विख्यात हैं और आप एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं करके दिखाता हूँ। और वह संत पानी पे चलकर नदी पार करता है और फिर वापस लौटकर आ जाता है। थोड़ी ही देर में एक नाव वहाँ आती है और दोनों जने उस नाव में बैठ जाते हैं और नदी पार कर लेते हैं। और नदी पार करने के बाद नाव में से उतरते वक्त स्वामी विवेकानंद जी उस नाविक को 1 रुपया देते हैं, मतलब 50 पैसे अपने और 50 पैसे उस संत के। और उस संत से कहते हैं कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? तो वह संत कहता है, मुझे यह शक्ति प्राप्त करने में लगभग 15 साल लग गए। स्वामी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, जो काम आप 50 पैसे में कर सकते थे, उस काम को करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। बजाय इसकी यह 15 साल आपने समाज की भलाई के लिए लगाए होते तो आप भी विश्वविख्यात होते, लोगों में आपकी भी इज्जत और पहचान होती। और स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होंगे और तरह तरह की सलाह देंगे, लेकिन आपको जो सही लगे और आपको जो सही समझ में आए आपके लिए, आपको वही करना है। एक व्यक्ति जो मुर्गी पालन का काम करता था, एक बार कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बाज का अंडा मिल जाता है। वह व्यक्ति उस अंडे को उठाता है और घर आकर मुर्गियों के अंडों के साथ रख देता है और मुर्गी उस पर भी बैठने लगती है। और जब उसमें से बच्चा निकलता है तो वह सभी मुर्गी को ही अपने माँ मानते हैं और साथ में रहते खेलते। एक दिन बाज का बच्चा आसमान की तरफ देखता है कि बहुत ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा है। तो वह मुर्गी से पूछता है, माँ यह कौन है, क्या मैं इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ? तो वह मुर्गी कहती है, नहीं तुम इतने ऊंचे नहीं उड़ सकते, वह बाज है और हम मुर्गी हैं, हम इतने ऊंचे नहीं उड़ सकते। और वह बच्चा मान लेता है कि हाँ वह नहीं उड़ सकता और पूरी ज़िंदगी वहीं मुर्गियों के बच्चों के साथ बिता देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि जैसी हम संगत करते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसा ही हमारा बाकी का जीवन बन जाता है और वैसे ही हमें जीवन बिताना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों।